हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? मैं रवि सर आपको क्लास 10th की फिजिक्स का टॉपिक चल रहा हूँ पढ़ाने, वैद्युत आवेश के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए, आपका एग्ज़ाम आ चुका है तो आप लोग तैयारी से अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के बारे में कि आपका वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए। और हम आपसे दावा करते हैं कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा वगैरह के बारे में आप अच्छे से आज तैयार कर लोगे। ये कभी दोबारा भूलोगे नहीं, आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वहां की रीडिंग है वैद्युत आवेश। क्या बेटा? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेगा, वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या है, आवेश क्या है आपका। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण क्या होता है बेटा? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। फिर ध्यान से सुन लो कि वैद्युत आवेश क्या है आपका। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। वैद्युत आवेश को हम लिखते हैं किससे बेटा? क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। तो क्यू बराबर आपको क्या होता है बेटा? एन ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई होता है। और ये क्यू बराबर एन ई कैसे लिखते, थोड़ा और डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आपका ये वैद्युत आवेश हो गया, ठीक है। अब जो आपका आवेश का प्रकार है, आवेश का प्रकार, तो आवेश का प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका धन आवेश, दूसरा आपका ऋण आवेश होता है, ठीक है। धन आवेश और ऋण आवेश होता है। तब धन आवेश, ऋण आवेश कैसा बेटा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सुनिए। जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आप उसके बारे में ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आपका जो धन आवेश है, तो मतलब एक वैज्ञानिक थे थेल्स, एक वैज्ञानिक थेल्स साहब थे। इन्होंने क्या किया था? खोज किया था आवेश के बारे में। खोज किया, इन्होंने बताया था, ठीक है, कि एक अंबार नामक पदार्थ, एक अंबार नामक पदार्थ होता है। इनको अगर हम खून से रगड़े तो कांच में, अंबार नामक पदार्थ होता है। इस पदार्थ को किसी कांच के प्लेट पे रगड़े तो उसमें जो है छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। क्या आता है? आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए थे आपके फ्रैंकलिन। कौन थे? फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रयोग करके बताया था। इन्होंने क्या किया? एक कांच की छड़ लिया। क्या लिया? एक कांच की छड़ लिया, उसको रेशम से रगड़ा। एक कांच की छड़ लिया और उसको रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ने के बाद फिर क्या किया? एक धागे से बांध के लटका दिया। फिर एक दूसरी छड़ लिया, उसको भी क्या किया? रेशम से रगड़ा। रगड़ने के बाद फिर उसको भी धागे से बांध के लटका दिया, ठीक है। फिर दोनों कांच की प्लेटों को जब पास पास लेके गए तो उन्होंने देखा दोनों में हल्का सा क्या था? प्रतिकर्षण था, हल्का सा प्रतिकर्षण हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? एक आपनूस की छड़ लिया या एक कैडमियम की छड़ लिया और उसको बिल्ली के खाल पे रगड़ा। किसपे रगड़ा? बिल्ली के खाल पे रगड़ा। बिल्ली के खाल पे रगड़ने के बाद फिर उसको उन्होंने धागे से बांध के फिर लटका दिया। फिर एक दूसरी छड़ लिया कैडमियम की और उसको फिर बिल्ली के खाल पे रगड़ा और रगड़ने के बाद फिर उसको क्या किया? धागे से लटका दिया। फिर दोनों लटकी हुई प्लेटों को फिर पास पास लेके गए तो फिर उन्होंने देखा कि दोनों में हल्का सा क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। दो तरीकों से उन्होंने प्रयोग कर लिया। एक फिर तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। क्या किया? कि जब इन्होंने एक कांच की छड़ लिया, रेशम से रगड़ा, रगड़ने के बाद इसको लटका दिया। फिर दूसरी कैडमियम की छड़ लिया, उसको बिल्ली के खाल पर रगड़ा और रगड़ने के बाद जब उसको लटकाया, फिर दोनों को जब पास पास लेके गए तो दोनों में हल्का सा आकर्षण हुआ। दोनों में हल्का सा आकर्षण हुआ। तब उन्होंने बताया कि ये जो पहले प्रकार का आपका प्रयोग था जिसमें दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था, वो आपका सजातीय समान आवेश,
और जो दूसरे प्रकार का आपका था वो आपका क्या है, विजातीय। वो क्या होगा, अलग अलग आपके चार। या जो पहले प्रकार बोले थे जिसमें कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा लगता है, फिर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ लगता है, दोनों प्रतिकर्षण हुआ, उसमें जो आपका चार्ज था वो धनावेशित चार्ज था। और जो दूसरे प्रकार का था, बिल्ली के खाद से रगड़ा था कैडमियम की छड़ को, फिर दूसरी कैडमियम की छड़ को बिल्ली के खाद से रगड़ा था, उनको लटकाया, तो उनमें जो आपका आवेश था वो ऋणावेशित था। ठीक है, तो सिंपल सा धनावेशित ऋणावेशित यहाँ से प्रयोग करके निकाला गया। तो अगर आपको आ जाए कि आवेश कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के, और इनके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं धनावेश क्या है। धनावेश का मतलब है बेटा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से जो आवेश उत्पन्न हो जाए, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से जो आवेश उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो उसे उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणावेशित बोलेंगे, या उसे ऋणावेश कहेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेश हो जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋणावेश हो जाएगा। तो आपके आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश हमारा हो जाएगा क्या बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है वो पदार्थ धनावेशित हो गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है वो ऋणावेशित हो गया। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्कूल है, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में 2 कमरे, विद्यालय में 2 कमरे हैं। ठीक है, ये कमरा होते हैं एक, और ये दूसरा रूम है, 2 रूम है। यहाँ पे 10 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं इस कमरे में। इधर भी 10 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं। क्या है, 10 बॉयज और 10 गर्ल्स। यहाँ भी 10 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं, 10 लड़के 10 लड़कियां, यहाँ भी 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो अभी दोनों कमरे में जो आपका गर्ल्स और बॉयज हैं दोनों क्या है, समान है। दोनों क्या है, समान है। बस आप थोड़ा इसको समझना कि बॉयज को हम पॉजिटिव लेते हैं और गर्ल्स को निगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव, और इसको हम निगेटिव मान के चलते हैं अपने, तो ध्यान से समझना। ठीक है, ये केवल समझने के लिए, और दूसरे को दीजिएगा केवल समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 बॉयज है और ये 10 गर्ल्स है, 10 बॉयज और ये 10 गर्ल्स। ठीक, अब अगर हम क्या करें, यहाँ से एक लड़की को निकाल कर रूम नंबर 2 में क्या करें, यहाँ से बोले एक लड़की को बेटा आप यहाँ से निकल के आपको रूम नंबर 2 में जाना है। तो अगर यहाँ से एक लड़की निकल जाएगी, यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी बचेगी, 9 बच जाएगी। कितनी बचेगी, 9 बचेगी। यहाँ पे लड़कियों की संख्या 9 हो गई, और यहाँ से आपकी ये लड़की आपकी निकल के जो आ रही है, ये यहाँ पे जब पहुंचेगी तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ लो बेटा, अब यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, बॉयज की, गर्ल्स की। तो बॉयज की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इसको अगर हम धनावेश ऋणावेश से समझे तो हमारे पास धनावेश क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे इस जगह पे लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे लड़की आई, यहाँ पे लड़की की संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ से लड़की गई, इसलिए यहाँ पे बॉयज की संख्या ज्यादा हो गई। सेम यही कंडीशन होता है हमारा किसमें, पदार्थ में। जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, रेशम पे चले जाते हैं। तो कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है, और आपका रेशम क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। सेम इसी तरीके जब हम कैडमियम की छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकल कर कैडमियम के छड़ पे आती है, इससे कैडमियम की छड़ क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है, बिल्ली की खाल क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। इस वजह से आप इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये भी आप देख रहे हैं, जितनी लड़कियां यहाँ से निकल के दूसरे रूम में जा रही हैं
उतने बॉयज यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। उसी तरीके जितनी लड़की यहाँ पे आ रही है उतनी ही लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही है। एक निकल रही है तो एक ज्यादा हो, दो निकलती तो दो ज्यादा होते, तीन निकलती तो तीन ज्यादा होते, चार निकलती तो चार ज्यादा होते। इसी तरीके एक आई तो एक ज्यादा हुआ, दो आती तो दो ज्यादा होते, तीन आती तो तीन ज्यादा होते। मतलब कहने का मतलब अगर इसको हम आवेश से समझे, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक आवेश ज्यादा हुआ पॉजिटिव और एक निगेटिव कम हुआ। इस तरीके अगर दो आवेश निकले दो पॉजिटिव ज्यादा, तीन आवेश निकले तो तीन पॉजिटिव ज्यादा। कहने का मतलब जो हमारा आवेश होता है क्यू, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश चलता है हमारा वो चलता है E बराबर 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ई हो गया ये, और ये हो गया कितने इलेक्ट्रॉन निकलकर गए, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में कि वैद्युत धारा क्या है। ठीक है, तो वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या? वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत धारा कहते हैं। तो समझ लो, किसी पदार्थ में आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ से हमारा जो वैद्युत धारा की, तो हम किससे लिखते हैं बेटा? I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/T। I बराबर आवेश बटे समय। मतलब आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? वैद्युत धारा कहलाएगी। अगर हम यहाँ पे मात्रक देखेंगे, यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम। यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। अगर यहाँ पे देखें तो बेटा आपका हो गया कूलम, कूलम, और दूसरा समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ पे वैद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोल देते हैं। एम्पियर से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एम्पियर। ये आपका वैद्युत धारा का मात्रक हो गया। तो आपको वैद्युत धारा भी समझ में आ गया होगा, आवेश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है, आवेश का प्रकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो आप। ठीक है, आप पढ़ाई अच्छे से करो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप में थोड़ा सा अजीब व्यवहार करते हैं या उनके अंदर घमंड बनाया था, उस घमंड से थोड़ा सा दूर। ठीक है, आप तैयारी करो और जितना अच्छा मेहनत करोगे उतना ही आप ऊपर बढ़ोगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।